रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। फर्स्ट में देखेंगे फिजिकल मेथड। इसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल मेथड में ये नाम याद रखना है आपको। लिक्वेशन किसके लिए, टीन, एसएन एंड लीड के लिए पीबी। लिक्वेशन मेथड कब लगाएंगे, जब लो मेल्टिंग पॉइंट देन इम्प्योरिटी रहेगा। नाम एकदम याद रखेंगे, टीन, एसएन और लीड के लिए। टीन में, एसएन में इम्प्योरिटी क्या होता है, FeWO4 एंड MnWO4। ये ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर भी पूछे जाते हैं इसलिए याद रखेंगे आप। एफी की 1535 डिग्री सेल्सियस, एमएन की 1245 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन की 3410 डिग्री सेल्सियस और एसएन की 232 डिग्री सेल्सियस एंड टंगस्टन की 3410 डिग्री सेल्सियस। इसमें यहाँ एक याद रखेंगे कि देखिए इसमें एक्चुअली में क्या होता है, एसएन प्योर, उसी तरह जब फायर करेंगे ना तो क्या होगा, एसएन प्योर बाहर चला जाएगा। बस आपको टेम्परेचर यहाँ मेंशन रहेगा, याद रखना है आपको जो मेंशन किया गया। और लिक्वेशन प्रोसेस किसके लिए, टीन और लीड के लिए। उसी तरह डिस्टिलेशन किसके लिए, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिंक, कैडमियम और एचजी के लिए। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस याद रखना है आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और इंडेनियम के लिए। impurity having more solubility in molten state than its solid state। फॉर एग्जाम्पल देखिए SiO2 प्लस कार्बन कोक के साथ रिएक्शन करा किस पर, 1800 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना 2CO प्लस Si। फिर Cl2 लाया तो क्या बना SiCl4 वोलाटाइल। फिर डिस्टिलेशन किए तो क्या बना SiCl4। फिर Mg लाए तो क्या बना Si प्लस 2MgCl। जोन रिफाइनिंग कर दिया तो क्या बना Si अल्ट्रा प्योर। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, जनरली जो हीटिंग कॉयल होता है SI क्रिस्टलाइजेज हो जाता है, उसमें सिलिकॉन का रड होता और आपस में क्या वो रोटेट होते रहता। बस आपको जो मेटल्स के नाम दिए गए हैं वो याद रखना है। केमिकल मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में दो आते, वैन आर्कल्स प्रोसेस याद रखेंगे, टाइटेनियम, जिरकोनियम और बोरोन के लिए। रिएक्शंस मेंशन किया गया है, Ti+I2 250 डिग्री सेल्सियस पर TiI4, 1400 डिग्री सेल्सियस पर Ti solid plus 2I2 and Mons process निकेल इज यूज टू रिफाइन द निकेल, निकेल प्लस 4CO क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना NiCO का होल 4, 230 से 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना Ni सोलिड प्लस 4CO। फिर अगला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एथ कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, प्योर मेटल का। एट एनोड पर किसका, इम्प्योर मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना आपको, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन द मेटल। कभी भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन द मेटल। मेटल से क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है एनोडिक मड का, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन द मेटल विच बी एक्सट्रैक्टेड। इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द मेटल विच टू बी एक्सट्रैक्टेड। सो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में ओवरऑल बात करें तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द मेटल। मेटल से क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखिए कॉपर स्लैश AgHgPt एओलिया, तो एनोडिक मड पर क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सारे ये क्या हो जाएंगे, कॉपर से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, AgHgPt ये क्या हो जाएंगे एनोडिक मड पर। कैथोड पर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, तो किसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉपर। कैथोड पर, एनोड पर क्या, इसमें से जो सबसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो गया Ag। यही ध्यान रखना आपको। कीप्लेशन सिल्वर एंड गोल्ड के लिए होता है, इसमें सिंपल सी ये Ag+O2 क्या बना Ag2O, डेल हिट किया तो क्या बना 2Ag प्लस हाफ O2। देखिए Ag जो है बिलो हाइड्रोजन होता है, क्यूप्लेशन मेथड जनरली किसके लिए करेंगे, बिलो हाइड्रोजन के लिए, इसीलिए सिल्वर और गोल्ड है। पीबी के केस में वैलिड नहीं है क्योंकि पीबी क्या हो जाएगा, एबव द हाइड्रोजन। देखिए अब यहाँ पर कुछ और के नाम याद रखेंगे, उसको आपको याद रखना है। जैसे सल्फाइड और, जिसको पिराइट और भी बोलते हैं, आयरन पिराइट्स। FeS2 इसको फुल गोल्ड भी बोलते हैं, फुल्स गोल्ड। कॉपर पिराइट CuFeS2 इसको क्या बोलते हैं, चैल्को पिराइट। सिल्वर ग्लास क्या बोलते हैं, Ag2S अर्जेंटाइट। जिंक ब्लेंड क्या बोलते हैं, ZnS। फिर गलीना HgS क्या बोलते हैं इसको, FeS2 शॉर्ट में FeS2। गलीना को क्या बोलते हैं, हाँ गलीना को HgS बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि FeS2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना फेरस की, कितनी होती है, +2, याद रखना है आपको ये। और CeFeS2 में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। Fe की कितनी होती है, +3। और सल्फर की कितनी होती है, -2। उसी तरह से ऑक्साइड हो रहे हैं, हेमेटाइट और Fe2O3, मैग्नेटाइट और Fe3O4, क्यूप्राइट Cu2O, जिंकसाइड ZnO, पायरोलोसाइट MnO2, बॉक्साइड Al2O3.2H2O, कैसेट्राइट SnO2, लिथार्ज PbO, Cu2O इज एल्सो नोन एज क्या,
रूबी, कॉपर। फिर अगला कॉन्सेप्ट जेडेनो, क्या होता है? फिलोसफर वुल। जेडेनो को क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स वुल। कार्बोनेट और मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuOH का होल टू ग्रीन। एजुराइट 2CuCO3 डॉट CuOH का होल टू ब्लू कलर। लाइमस्टोन CaCO3। मैग्नेसाइट MgCO3। डोलामाइट MgCO3 डॉट CaCO3। सीडेराइट FeCO3। फिर से सेरूसाइट में क्या हो जाता है? PbCO3। कैलामाइन ZnCO3। हेलाइडोर, हेलाइडोर किसके लिए? रॉक साल्ट NaCl। फ्लोस्फर CaF2। हॉर्न सिल्वर AgCl। क्रायोलाइट Na3Alf6। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आप प्रोसेस में देखेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सबसे पहले सिल्वर का अक्रेंस देखेंगे किससे? Ag2S और अर्जेंट Ag2S को क्या बोलेंगे? अर्जेंटाइट या हॉर्न सिल्वर AgCl। एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम Ag2S। हाइड्रोमेटालर्जी पाउडर रोड। देखिए हाइड्रोमेटालर्जी पाउडर रोड क्यों? क्योंकि Ag क्या है? बिलो द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या है? बिलो द हाइड्रोजन, इसलिए इसमें हाइड्रोमेटा और किसके फॉर्म में रहता है? हाइड्रोमेटालर्जिकल पाउडर रोड। सबसे पहले प्रोटेशन प्रोसेस से, फिर लीचिंग विथ NaCN सॉल्यूशंस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, फिर रिडक्शन विथ जिंक डस्ट। रिएक्शन इन्वॉल्विंग लीचिंग। देखिए ये Ag2S प्लस 4NaCN है ना, लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसका कॉम्प्लेक्स बना है? 2NaAgCN का होल 2 प्लस Na2S। फिर उसी की तरह Na2S प्लस H2O प्लस O2 कराए तो क्या बना है? Na2SO4 प्लस NaOH प्लस एसेट। तो O2 इज यूज टू मेक द रिएक्शन क्या? इरिवर्सिबल। फिर रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिर जिंक डस्ट के साथ जो रिएक्शन कराए 2NaAgCN का होल 2 प्लस Zn क्या बना? Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2Ag। तो ये ध्यान रखना आपको, मार्क अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस क्या होता? ये दोनों रिएक्शंस विथ जिंक एंड रिएक्शंस विथ क्या? लीचिंग एजेंट के साथ दोनों प्रोसेस को कंबाइंड करेंगे तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैक अर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मीन्स इसमें NaCN का यूज किया है, इसीलिए ये भी रिएक्शन इंक्लूड हो जाएगा। और जो 2NaAgCN का होल 2 प्लस Zn के साथ रिएक्शन कराकर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो भी रिएक्शन आ जाएगा, तो दोनों रिएक्शन आ जाएगा। फिर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग के लिए क्या करते हैं? देखिए Ag में जो बेसिकली मेटल्स रहते हैं Fe, Zn और Pb इम्प्योरिटी के फॉर्म में, उसको डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो FeSO4 और ZnSO4 बाहर चला जाएगा। बचा क्या? Pb। क्यूप्लेशन कर देंगे तो माइनस PbO बाहर चला जाएगा। बचा क्या? Ag। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर देंगे तो क्या बच जाएगा? Ag। इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम याद रखेंगे, AgNO3 प्लस HNO3। अगला स्टेप गोल्ड AU 4.9 गोल्ड को क्या बोलेंगे? प्योर गोल्ड। और 24 कैरेट गोल्ड AU प्लस को क्या बोलेंगे? एवरस। और AU प्लस 3 को क्या बोलेंगे? एवरिक। अक्रेंस किसको बोलेंगे? एवरोफेरस रॉक या एलुविया सैंड। रिएक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग। लीचिंग में जो रिएक्शंस होती है देखिए, एरोफेरस रॉक्स प्लस किसके साथ? NaCN प्लस O2 क्या बना है? NaAuCN का होल 2 प्लस NaOH। इसको देखिए गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेथड, जिसमें भी क्या है? साइनाइड यूज किए। फिर रिएक्शन विद जिंक डस्ट कराया था, किसका कॉम्प्लेक्स बना है? Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2। ध्यान रखेंगे, सो एबव मेथड इज ऑल्सो नोन एज मार्क अर्थर फॉर साइनाइड प्रोसेस, सो इट इंक्लूड्स लीचिंग एंड जिंक डस्ट। दोनों रिएक्शन याद रखना है। कभी भी पूछा जाए मैक फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस तो आपको लीचिंग का वाला रिएक्शन भी लिखना है और रिडक्शन विथ जिंक डस्ट का रिएक्शन भी लिखना है। फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सेम, पाउडर्ड एलोफेरस रॉक को लीचिंग कर दिए तो क्या बना? 2NaAuCN का होल 2। रिडक्शन कर दिए तो Na2ZnCN का होल 4। रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड उसी में तरह AU, Fe, Zn, Cu, Ag और Pb। पास्ट प्रोसेस और डिसिल्वराइजेशन बना तो क्या बना? AU, Fe, Zn और Cu और Pb। डाइल्यूट H2SO4 डाले तो क्या बना? FeSO4 और ZnSO4। बना क्या? Cu और Pb। बचा क्या? AU। तो यहाँ से H3BO3 और HNO3 तो माइनस क्या गया? CuBO2 का होल 2। तो देखिए AU और Pb तो माइनस PbO, क्यूप्लेशन कर देंगे तो बाहर जाएगा। तो बचा क्या? AU। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बना? AuCl3। कॉपर के लिए Cu, कॉपर पिराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्रिट Cu2O, मैलाचाइट CO3 डॉट COH का होल 2, एजोराइट Cu2CO3 डॉट COH का होल 2। एक रिएक्शन से Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2 क्या बनाया? Cu2S प्लस Fe2S3 इक्वल टू क्या बनाया? CuFeS2।
देखिए इसमें बेसमर कन्वर्टर रहता है जिसमें SiO2 मैट्रिक्स के फॉर्म में अलग से ऐड कर देते। ध्यान रखिएगा इसमें रिड्यूसिंग एस वाइसेस क्या रहता है H2 माइनस और ऑक्सीडाइजिंग Cu। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पिराइड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए फिर पाउडर डॉट CuFeS2 मैट्रिक्स क्या किए ऐड किए, तो ये क्या बना Cu2S प्लस APS प्लस FeS2। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किए, फिर रस्टिंग किए, तो ये क्या हो जाएगा Cu2S प्लस APS प्लस APO प्लस SO2 प्लस SiO2। फिर इसकी स्मेल्टिंग कर दिए किसमें ब्लास्ट फर्नेस में बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइम। ध्यान रखना है Cu2S प्लस APS दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे कॉपर माटे प्लस FeSiO3 प्लस CaSiO3 दोनों को क्या बोलेंगे स्लैग। बेसमराइजेशंस में जब प्लस एडेड SiO2 किए तो क्या बना FeSiO3 स्लैग प्लस CO2O। पोलिंग कर दिए, तो जो पोलिंग करने के बाद कॉपर आया ना उसमें ब्लिस्टर कॉपर उसको बोलेंगे। ब्लिस्टर कॉपर में ध्यान रखना है आपको 98% कॉपर होता है और 2% क्या होता है इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर दिए तो कॉपर किसके फॉर्म में 99.9%। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज करते हैं CuSO4 प्लस H2SO4। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, पोलिंग मेथड से कॉपर की क्या कर देते प्यूरिफिकेशन कर देते। इसमें रिएक्शन क्या होता है Cu2O प्लस CH4 क्या Cu प्लस CO2 प्लस H2O। Cu ब्लिस्टर कॉपर आता है, इलेक्ट्रोलाइजेशन कर देंगे तो प्योर कॉपर मिल जाएगा। फिर एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट एबंडेंट आफ्टर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में आफ्टर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद। इसकी अक्रेंस देखेंगे डिस डाइस्पेयर से Al2O3.H2O, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, गिब्साइट Al2.3H2O, क्रायोलाइट Na3Al(F6), एल्यूमिना Al2O3, एलमस्टोन K2SO4.L2SO4 का होल 3.4AlOH का होल 3। अगले एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट बेयर्स प्रोसेस। रेड बॉक्साइट के लिए Fe2O3 प्लस TiO2 एज इम्प्योरिटी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। और क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। NaOH क्या होता है लीचिंग एजेंट। Al2O3.2H2O प्लस NaOH क्या होता है लीचिंग एजेंट। किसमें बदला NaAlO2 प्लस H2O। NaAlO2 प्लस H2O एक्सेस में किसमें गया AlOH का होल 3 प्लस NaOH में 2AlOH का होल 3 कैल्सिनेशन में गया किसमें गया 1500 डिग्री सेल्सियस किसमें गया Al2O3 प्लस 3H2O। फिर अगला Fe2O3 प्लस TiO2 किसमें गया रिमेन्स इनसॉल्युबल एंड रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। हॉल्स प्रोसेस रेड बॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड Na2CO3 इज लीचिंग एजेंट होता। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3 किसमें गया NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2O में। Na2CO3 क्या हो जाता है लीचिंग एजेंट। CO2 प्लस NaAlO2 प्लस H2O एक्सेस में किसमें गया AlOH का होल 3 प्लस Na2CO3। कैल्सिनेशन प्रोसेस किसमें रहा 1500 डिग्री सेल्सियस में किसमें गया Al2O3 प्लस 3H2O में। थर्ड में सर पैक्स प्रोसेस किसमें व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 एज इम्प्योरिटी Al2O3.2H2O प्लस C प्लस N2 किसमें 1800 डिग्री सेल्सियस Al प्लस नाइट्रोजन प्लस CO। SiO2 प्लस C को किसमें गया 1800 डिग्री सेल्सियस SiG प्लस CO। AlN प्लस 3H2O AlOH का होल 3 प्लस NH3। NH3 इसमें क्या होता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट। फिर आपके कैल्सिनेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा Al2O3 प्लस 3H2O। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ध्यान रखेंगे इसमें Al2O3 प्लस CaF2 प्लस Na3Al(F6) तीनों के मिक्सचर लाते 2:4 में टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस। और एथ कैथोड पर Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एनोड पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन। दोनों रिएक्शन ध्यान रखेंगे। हॉल हेरल्ड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में इम्प्योर एल्युमिनियम को एनोड पर रखते। सेल्स जो रहते हॉल्स सेल्स जिसमें रिएक्शन क्या होती है Al2O3 किस में जाता है Al प्लस 3 प्लस AlO3 3 माइनस में। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है क्या होती है Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किस में Al में। एनोड पर किस में 4AlO3 किस में गया 2Al2O3 प्लस 3O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम होप्स प्रोसेस या होप्स सेल इम्प्योर एल्युमिनियम को किस पर एनोड पर। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्रायोलाइट Na3Al(F6) एंड प्लस पर CaF2। एनोड पर कौन सा रिएक्शन Al किस में गया Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर किस में Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किस में 99.9%। ग्रेफाइट रड इसमें ग्रेफाइट रड को क्या किया जाता
कोटेड। टाइटेनियम में अक्रेंस किससे होता है, टीआईओ रूटाइल से, और मैट्रिक्स में भी रहता है SiO2। एक्सट्रैक्शन क्रॉल्स प्रोसेस याद रखेंगे, TiO2 प्लस सी कॉक Cl2 के साथ रिएक्शन कराए TiClO4 प्लस CO, लास्ट में Mg डाल दिए तो Ti क्या हो गया बाहर प्लस 2 MgCl2। फिर लास्ट में अल्मोनियम रिडक्शन TiO2 प्लस अल्मोनियम क्या बनाया Al2O3 प्लस Ti, लिक्विड में डेल H क्या हो गया नेगेटिव अनइकोनॉमिकल। रिफाइंड बाई वैन आर्कल्स प्रोसेस Ti प्लस I2 किस में गया 50 से 250 डिग्री सेल्सियस में, Ti प्लस I4 टंगस्टन लाइट कितना 1400 डिग्री सेल्सियस, Ti प्लस सॉलिड प्लस 2I2। अगला एग्जाम्पल वेनेडियम, वेनेडियम में अक्रेंस याद रखेंगे प्रोटोनाइट V2S5 और मैट्रिक्स इसमें भी SiO2 पाया जाता है। एक्सट्रैक्टिंग रोस्टिंग और कार्बन रिडक्शन V2S5 प्लस O2 किस में V2O5 प्लस SO2 में, कार्बन रिडक्शन में क्या हो जाता है V2O5 प्लस 5C किस में जाता 2V प्लस 5CO। इट इज एल्सो रिड्यूस्ड बाई वैन आर्कल्स प्रोसेस। क्रोमियम अक्रेंस किस में होता है क्रोमाइटोर FeO.Cr2O3 प्लस 2 और प्लस 3 में, मैट्रिक्स SiO2। देखिए रिएक्शन याद रखना आपको, Cr2O7 बेसिक मीडियम में किस में ऑरेंज से येलो में जाएगा, और एसिडिक मीडियम से येलो से ऑरेंज में, और Cr2O7 ऑरेंज है एसिडिक मीडियम में किस में 2Cr3 प्लस ग्रीन में भी जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। एक्सट्रैक्शन किस में FeO प्लस Cr2O3 मिलकर क्या बना FeCr2O4। फर्स्ट में क्या करेंगे लेविगेशन करेंगे, सेकेंड में रोस्टिंग विथ NaOH प्लस Na2CO3 प्लस O2। देखिए NaOH क्या क्रायो रिएक्शन तो क्या बना Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस H2O। Na2CrO4 क्या हुआ सोलूबल, फिर उसका रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ FeO प्लस Cr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस O2 क्या बना ये सोलूबल। फिर Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस H2O, Fe2O3 क्या बोला इनसोलूबल, लीचिंग विथ H2SO4। जब Na2CrO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बना Na2SO4 प्लस Na2Cr2O7 ऑन क्रिस्टलाइजेशन में क्या बना Na2SO4 डॉट 10H2 ग्लोबल साल्ट। अगला एग्जांपल कार्बन रिडक्शन मेथड इसकी कर देते हैं, तो कार्बन रिडक्शन मेथड में क्या हुआ Na2Cr2O7 प्लस कार्बन तो क्या बना 3CO और Na2CrO4, फिर उसको वाटर के साथ तो बेस प्लस Cr2O3 बना, और Cr2O3 को फाइनली अल्मोनियम रिडक्शन कर दिए तो Al2O3 प्लस 2Cr क्रोमियम लिक्विड के फॉर्म में मिल गया। डेल H की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। फिर मैग्नीज, मैग्नीज में सेम पायरोलुसाइड और MnO2 याद रखेंगे ना, हॉस्मेनाइट Mn2O4 एक्सट्रैक्शन किससे होता है MnO2 को हिट कर देंगे तो Mn3O4। जिंक अक्रेंस जिंक के किससे जिंक ब्लेंड से ZnS से, कैलामाइन ZnCO3 के, और जिंक साइड ZnO से। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जिंक ब्लेंड फर्स्ट प्रोसेस प्रोथफ्लोटेशन प्रोसेस, और सेकेंड में रस्टिंग ZnO प्लस O2 किस में गया ZnO प्लस SO2, स्मेल्टिंग बाई कार्बन रिडक्शन फर्स्ट में ZnO प्लस C कार्बन कोक के फॉर्म में ग्रेटर है तो किस में 710 डिग्री सेल्सियस किस में गया Zn प्लस CO फ्रॉम कैलामाइन ZnCO3 डेल हिट किए तो किस में ZnO प्लस CO2 रिफाइंड बाई डिस्टिलेशन से। इसको रिफाइंड कैसे करेंगे डिस्टिलेशन। फिर मरकरी अक्रेंस किससे साइनाबार से, साइनाबार से पाउडर डोड को क्या करेंगे प्रोथफ्लोटेशन, फिर स्मेल्टिंग बाय सेल्फ रिडक्शन। देखिए HgS प्लस O2 क्या बना HgO प्लस SO2, फिर सल्फाइड और ऑक्साइड को हिट किया तो क्या बना Hg प्लस SO2 रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। फिर अगला कॉन्सेप्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या करेंगे मैग्नीशियम के अक्रेंस देखेंगे मैग्नेसाइट MgCO3 डोलामाइट MgCO3 डॉट CaCO3 कार्नालाइट KCl डॉट MgCl2.6H2 एप्सम साल्ट का ये फॉर्मूला याद रखेंगे MgSO4.7H2 एंड सी वाटर MgCl2। एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम मैग्नेसाइट लेविगेशन कैल्सिनेशन, थर्ड में लीचिंग विथ HCl सॉल्यूशंस, और MgCO3 को कैल्सिनेशन किए तो किस में हुआ MgO प्लस CO2 लीचिंग किए इस HCl सॉल्यूशन के साथ तो क्या बना Mg लिक्विड एक्वस में प्लस H2O बेस के साथ रिएक्शन कराया OH माइनस क्रिस्टलाइजेशन किए तो क्या बना MgCl2.6H2O हिट किए तो क्या बना MgOHCl प्लस 5H2O प्लस HCl। फाइनली इस ये किस में कन्वर्ट हो गया इसमें, और देखिए MgCl2.6H2O को कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिए तो क्या बना MgCl2 एनहाइड्रस, जिसको फ्यूज्ड में करा इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बना Mg+2 कैथोड पर क्या हुआ Mg+2 प्लस Cl माइनस, और एनोड पर क्या होगा 2Cl से किस में गया Cl2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, ये IMP MgCl2 के मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना आपको 1200 डिग्री सेल्सियस एंड MgCl2 प्लस NaCl क्या हुआ 804 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रैक्शंस ऑफ Mg फ्रॉम सी पाउडर, सी पाउडर से कैसे एक्सट्रैक्ट होता हो ध्यान रखेंगे। MgCl2 इवापोरेशन से कंसनट्रेटेड सी वाटर MgCl2 फिर CaOH का होल 2, वही MgOH का होल 2 PPT बना Cl2 एक्वस मीडियम में रिएक्शन करा MgCl2 एक्वस प्लस H2O क्रिस्टलाइजेशन कर दिया MgCl2.6H2 HCl मिला है तो MgCl2 एनहाइड्रस। MgCl2 फ्यूज्ड में क्या है कैथोड पर Mg+2 इलेक्ट्रॉन Mg एट एनोड पर 2Cl माइनस क्या Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो क्या हुआ NaCl। लास्ट एग्जाम्पल आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद कैल्शियम में अक्रेंस लाइम स्टोन और जिप्सम से किससे CaSO4.2H2O, फॉस्फेराइट और बोर्न है Ca3PO4 का होल 2 एटेनोड पर रिएक्शन याद रखेंगे 2Cl से किस में Cl2+2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड पर किस में Ca+2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम। इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे KCl, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कैल्शियम होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रो जिस मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट उससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। लीड की अगले लेक्चर में अगले वीडियो में देखेंगे।